हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है जैक बोर्ड 2021 का 10वीं क्लास टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ये पार्ट 3 है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये टॉप 100 क्वेश्चन है और ये पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से पढ़िए। 51 में लिखा हुआ है, कौन सा पदार्थ 10 डिग्री सी तापक्रम पर द्रव अवस्था में नहीं रहता है। द्रव अवस्था में नहीं रहता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, या सल्फ्यूरस अम्ल होगा या ग्लेशियल अम्ल होगा। इसका जो आंसर होगा V हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 52 को ध्यान से पढ़िए। किसी घोल का pH मान क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन A, B, C या D होगा। देखिए मैं पहले बता देता हूं, जो pH स्केल होता है उसका जो परिभाषा होता है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ ले, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को pH स्केल कहते हैं। ठीक है, तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग H की जो आयन है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, माइनस लॉग, माइनस का लॉग होगा, और H की जो आयन है वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो 53 को ध्यान से पढ़िए। 53 में दिया हुआ है, शुद्ध या अशुद्ध जल है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या प्रबल अम्लीय होगा। देखिए प्रबल अम्लीय जैसे pH वैल्यू 11 रहेगा, उदासीन मतलब 7 के बराबर होगा, क्षारीय मतलब 7 से ज्यादा होगा, अम्लीय मतलब 7 से कम होगा। ठीक है, तो 53 का जो सही आंसर होगा उदासीन होगा। उदासीन मतलब होता है pH मान 7 होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और उदासीन 7 के बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा C। 54 को ध्यान से पढ़िए। NaOH घोल का pH मान क्या है? 7, 7 से अधिक, 7 से कम या 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 से अधिक, मतलब क्षारीय होता है। ठीक है, 7 के बराबर होता है उदासीन, 7 से कम होता है अम्लीय, और 7 से अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, क्षारीय होता है। NaOH का घोल क्या है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या प्रबल अम्लीय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्षारीय होगा। अभी मैंने बताया pH वैल्यू जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, उदासीन 7 के बराबर होता है, अम्लीय 7 से कम होता है, प्रबल अम्लीय मतलब जैसे 1, 2 प्रबल अम्लीय। ठीक है, 56 को ध्यान से पढ़िए। नींबू के रस का प्रकृति है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या प्रबल अम्लीय होगा? अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय। 56 का अम्लीय होगा, 7 से कम होगा। NaHCO3 का pH मान क्या है? NaHCO3 का pH मान क्या है? 7 होगा, 8.4 होगा, 6.0 होगा या 13 होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। 57 का जो सही आंसर हो जाएगा B हो जाएगा 8.4, क्योंकि ये क्षारीय होता है। ठीक है, साबुन का घोल कैसा होता है? 58 में लिखा हुआ है, साबुन का घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या प्रबल अम्लीय होता है? साबुन का घोल ये क्षारीय होता है। ठीक है, 7 से ज्यादा होगा, प्रबल अम्लीय नहीं, क्षारीय होगा। ठीक है, क्षारीय 7 से अधिक होता है। चाय और कॉफी की प्रकृति है, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा या प्रबल अम्लीय होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा V हो जाएगा, क्षारीय। 59 का जो आंसर होगा V क्षारीय होता है, 7 से अधिक होगा। ठीक है, 60 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विलयन में
नीला लिटमस पत्र लाल नहीं होता है। नींबू के रस में, एसिटिक अम्ल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में या HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl में। देखिए पहले मैं बता दूं कि अम्ल क्या है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्वेश्चन कहा है नहीं होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय होता है, नींबू के रस अम्लीय होता है, एसिटिक भी, एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, ये भी लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। नींबू के रस में नहीं, ये अम्लीय होता है इसलिए ये नीला लाल हो जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल ये भी अम्लीय होता है, ये नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जो क्षारीय होता है, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो क्षारीय होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और जो अम्लीय होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्लीय होता है नीला को लाल कर देता है और जो क्षारीय होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो ये क्षारीय है इसीलिए लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। 62 को ध्यान से पढ़िए। 62 में दिया हुआ है आशुद्ध जल का आयनिक गुणनफल होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 की जो घात होगा वो -14 होगा मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर, ठीक है। वी हो जाएगा इसका सही आंसर। 62 का सही आंसर वी हो जाएगा, ठीक है, वी। 63 को ध्यान से पढ़िए। पीएच का वास्तविक मान ज्ञात करने की विधि है। मैं पहले पीएच को बता देता हूं। जो पीएच पहले भी बता चुका हूं। देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो आयन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच का वास्तविक मान ज्ञात करने की विधि है पीएच मीटर, ठीक है। तो 64 को पढ़िए। 64 में लिखा हुआ है अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। नमकीन होते हैं नहीं होगा, कड़वे होते हैं नहीं होगा, स्वादहीन होते हैं नहीं होगा, खट्टे होते हैं अम्ल, ठीक है। पी की जो घात है वो 11, पी की पावर 11 दिया हुआ है इक्वल टू 1, ठीक है। क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल क्षारीय होता है, दुर्बल अम्लीय होता है या दुर्बल क्षारीय होता है, ठीक है। देखिए ये तो प्रबल अम्लीय होगा। पी की जो पावर है वो 11 इक्वल टू 1 है। देखिए अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है। कैसे प्रबल, ना 7 से बहुत कम है इसलिए प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है। पीएच का जो वैल्यू है वो 7 से अगर बहुत कम हो, जैसे 1 है, मान लो पीएच का मान 1 है तो यह प्रबल अम्लीय होगा। तो 1 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 66 को ध्यान से पढ़िए। 66 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। अम्ल, इसका जो आंसर हो जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। 66 का जो सही आंसर होगा ए। 67 को ध्यान से पढ़िए। यदि अम्ल के घोल में नीला लिटमस डाला जाता है तो क्या प्रभाव होता है। तो देखिए हम अभी डिस्कस किए, जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यदि अम्ल के घोल में नीला लिटमस डाला जाता है तो क्या प्रभाव होता है, लाल हो जाता है, ए हो जाएगा। 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 को ध्यान से पढ़िए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक है।
ऑप्शन को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन आयन के कारण, क्लोराइड आयन के कारण, हाइड्रोक्लाइड आयन के कारण या सल्फाइड आयन के कारण। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हाइड्रोजन आयन के कारण। देखिए HCl जब जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। H+ उत्पन्न करने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। 69 को ध्यान से पढ़िए। जब जिंक धातु की अभिक्रिया टोनू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो एक रंगहीन गैस निकलती है। इस गैस के पास माचिस की तीली लाने पर क्या होता है? देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। देखिए जिंक मैंने लिखा Zn+2HCl, ठीक है। क्या होता है? ये होता है जिंक Cl2, मतलब Zn(Cl2+H2) होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जब जिंक धातु की अभिक्रिया टोनू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो एक रंगहीन गैस निकलती है। इस गैस के पास माचिस की तीली लाने पर क्या होता है? माचिस की तीली बुझ जाती है और गैस पॉप की आवाज के साथ जलती है। नहीं, माचिस की तीली बुझ जाती है और गैस पीली ज्वाला के साथ जलती है। बी दिया हुआ है। सी को देखिए, माचिस की तीली बुझ जाती है और गैस भी नहीं जलती। इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 70 को ध्यान से पढ़िए। 70 में लिखा हुआ है जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ए हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, संयोजन अभिक्रिया। मैंने अभी लिखा Zn+2HCl, क्या होता है? Zn(Cl2+H2), याद रखिएगा, ठीक है। 71 में लिखा हुआ है यदि लाल लिटमस HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है के घोल में डाला जाए तो क्या प्रभाव होता है? यह नीला हो जाता है, लाल रहता है, यह रंगहीन हो जाता है, उदासीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रंगहीन हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूं, जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो अम्ल होता है, और जो क्षारीय होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा रंगहीन हो जाता है। 72 को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षार है? HCl नहीं, H2SO4 नहीं होगा, H2CO3 नहीं होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। 72 का सही आंसर हो जाएगा डी। 73 को देखिए, यदि नीला लिटमस क्षार में डाला जाए तो क्या होगा? 73 का जो ऑप्शन दिया हुआ है यह लाल हो जाता है, यह नीला रहता है, यह सफेद हो जाता है, यह हरा हो जाता है। 73 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा, यह लाल हो जाता है। देखिए क्षार में क्या करता है? क्षार यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, लाल को नीला। तो नीला लिटमस क्षार में डाला जाए तो क्या होगा? लाल, ठीक है। अब 74 को ध्यान से देखिए। 74 में लिखा हुआ है जिंक +2NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा ना, इसका मैं कर देता हूं यहां पर। देखिए जिंक +2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या होता है ना, Na2ZnO2 होता है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसीलिए मैं फिर से करता हूँ। Zn+2NaOH, ठीक है। क्या होता है ना, Na2ZnO2, मतलब इसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, +H2 सोडियम जिंकेट हो जाता है, ठीक है। जिंक NaOH के साथ अभिक्रिया जब करता है तो क्या होता है? सोडियम जिंकेट, ठीक है। ऑप्शन में मिल जाएगा, देखिएगा Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2 ऑप्शन में शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 75 को ध्यान से देखिए। 75 में लिखा हुआ है जस्ता धातु का रंग कैसा होता है? जस्ता धातु का रंग कैसा होता है? यह सफेद होता है, ठीक है। मैं बता देता हूं, देखिए जब जिंक को मतलब ZnO को जल में रखा जाता है तो ठोस होता है, ठीक है।
गर्म करने से पीला हो जाता है और जब ठंडा किया जाता है तो सफेद हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सफेद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप ही तक पहुंचेगा और आप ही को फायदा होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।